anything and everywhere, whatever you are doing, it is important that you are having good practice, aggressively, religiously, consistency के साथ अपना रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखिए. सिमिलरली इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस टू गेट बेटर, राइट. जब मिस्टर खान की गवर्नमेंट थी तो आर्मी की पॉपुलैरिटी पे असर पड़ा. इमरान खान राइज टू पावर विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री हैज रिजल्टेड इन स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप. हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन. कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आपने पिछला वीडियो देखा और उससे भी इम्पॉर्टेंट आपने डीपीपी सॉल्व करी, राइट. आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अपनी परफॉर्मेंस बहुत शानदार करनी है तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, राइट. बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट. सो इट्स एप्लीकेबल टू एवरी फ्रंट, राइट. इट इज नॉट जस्ट एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स और प्रेपरेशन, राइट. एनीथिंग एंड एवरीवेयर, वट एवर यू आर डूइंग, it is important that you are having good practice, right. That gives you the confidence, that gives you the momentum, right. You understand the game better. So जितना हो सके aggressively, religiously, consistency के साथ अपना रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखिए, राइट. रीडिंग की भी जब हम कहते हैं कि जनरल रीडिंग करिए, तब भी हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुद को कंसिस्टेंटली इस डायरेक्शन में फोकस करवाएं, राइट. यू पे अटेंशन दैट it is important for you to read to get better. Similarly, it's important for you to practice some questions to get better, right. Students को कई बार ये शिकायत आती है कि मैम डीपीपी के सवाल बन नहीं रहे. अब अगर आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा, राइट. बट अगर आप बिगिन करेंगे, आप प्रिपरेशन करेंगे, आप सेशंस को ध्यान से देखेंगे, हो सकता है एक दिन आपसे एक सवाल बने, अगले दिन दो भी बनेंगे, एंड देन ग्रेजुअली यू विल सी द इम्प्रूवमेंट कमिंग, isn't it? So on this beautiful note, let's begin with today's session. My name is Juhi Narula and it is another exciting practice session where we are going to pick up some interesting RCs and we are going to solve those RCs together in the class. Let's get started. तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको गो अलॉन्ग सेशन करेंगे. गो अलॉन्ग सेशन का मतलब कि आप इस पैसेज को पढ़िए. आई विल स्टेप असाइड, राइट. पैरेलली आप पढ़ते जाइए और मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी एंड देन आई विल गिव यू द क्वेश्चंस ऑल्सो. सो ऐसा नहीं करना कि आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ पैसेज को रोक लेना है, राइट. आप अपने पेस पे पढ़ना चाहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं. मैं आपको सजेशन दूंगी दैट यू फॉलो अलोंग, राइट. इससे स्पीड मेंटेन रहती है एंड यू गेट अ फीलिंग ऑफ अटेंडिंग द लाइव क्लास. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. द पाकिस्तानी मिलिट्रीज हिस्ट्री ऑफ रिपीटेडली मेडलिंग. मेडलिंग मतलब इंटरफियरिंग, राइट. सो मेडलिंग का मतलब क्या होता है? इंटरफियर करना. तो अगर ऐसा कहीं आपको कोई नया वर्ड मिलता है तो आप कोशिश करिए कि आप उसको लिख लें, राइट. इससे आपका वोकैबुलरी इन्हांस होगा. In domestic politics appears to have caught up with it if the fallout of the arrest of former Prime Minister Imran Khan is anything to go by. So basically कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री में क्या एक ट्रेंड रहा है कि वो कंटिन्यूसली इंटरफियर करता है इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, राइट. और फिर वो एक रीसेंट एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अभी क्या हुआ है, अरेस्ट हुआ है ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. सो मिस्टर खान वॉज डिटेन्ड एट अ कोर्ट कॉम्प्लेक्स इन इस्लामाबाद. डिटेन मतलब उनको कब्जे में ले लिया गया था विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट्री फोर्स लेड बाय पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स. तो व्हाट हैपेंड टू मिस्टर खान? तो इस तरीके से जब भी आप रीडिंग करें, आप अपने दिमाग में क्वेश्चंस बनाते जाएं, राइट. सो वी कैन टॉक अबाउट दैट व्हाट इज समथिंग दैट repeatedly happens with Pakistan's military history, that they are interfering in the political affairs. What is the example given? Example is given of the arrest of Prime Minister Imran Khan. How was Mr. Khan detained? तो मिस्टर खान को कैसे डिटेन किया गया? सो इफ यू कुड सी दैट ही वाज डिटेन्ड एट अ कोर्ट कॉम्प्लेक्स इन इस्लामाबाद विद द हेल्प ऑफ, कैसे? पैरामिलिट्री फोर्स की मदद से, लेड बाय पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स इन कनेक्शन विद द करप्शन केस. तो रीजन क्या साइट किया गया कि भैया देयर इज अ करप्शन केस दैट वाज filed. The dramatic operation unleashed protests that
convulsed Pakistan as hundreds of Mr. Khan supporters broke into the compound of the general headquarters in Rawalpindi and the corps commander's residence in Lahore. तो ये जो ड्रामेटिक ऑपरेशन हुआ जहाँ पे आपने प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, राइट, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए. सो व्हाट इट रिजल्टेड इन, ड्रामेटिक मतलब बहुत ड्रामा हुआ जहाँ पर. सो व्हाट वाज द रिजल्ट कि यहाँ पर इस पूरे प्रोटेस्ट से बहुत सारे जो मिस्टर खान के सपोर्टर्स थे वो जनरल हेडक्वार्टर्स के एरिया में आ गए रावलपिंडी में, और कॉप कमांडर के घर में लाहौर में आके उन्होंने प्रोटेस्ट किया. सो व्हाट वाज द रिजल्ट, और यू कैन से द प्रोटेस्ट हैपेंड, राइट. Protests were a result of the dramatic operation which was unleashed, right, that led to, unleashed matlab it led to protest, right. Let's read further. These unprecedented scenes of anger against the military underlined that differences between Mr. Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf and the de facto power arbiter in the country have crossed the point of no return. ठीक है. सो अब अनप्रेसिडेंटेड मतलब हमने समझा नहीं था, ऐसा सोचा नहीं गया था कि इस तरह का एंगर आएगा अगेंस्ट द मिलिट्री. तो अब ऑफ कोर्स अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो मिलिट्री के विरोध में हो रहे हैं कि उन्होंने क्यों मिस्टर खान को डिटेन कर लिया. सो दैट अंडरलाइन मतलब दैट शोकेस, दैट रिफ्लेक्टेड डिफरेंस बिटवीन मिस्टर खान, किसका डिफरेंस था, मिस्टर खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ एंड द डी फैक्टो पावर आर्बिटर इन द कंट्री हैव क्रॉस द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. मतलब यहाँ पर अब कोई वापसी की गुंजाइश नहीं है या सहमति की गुंजाइश नहीं है या कोऑर्डियल रिलेशनशिप्स का कोई स्कोप नहीं है. Ironically, this break comes just 5 years after Mr. Khan was propelled to. Propelled मतलब आप किसी को पुश देते हैं. प्रोपेल करना क्या होता है, प्रोपेलर आपने आई एम श्योर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रॉकेट्स में प्रोपेलर्स होते हैं. पुश करना टू द पावर बाय द आर्मी सपोर्ट एंड बैकरूम मशीनेशंस. तो ये कह रहे हैं कि ये कब हो रहा है, दिस इज हैपनिंग जस्ट आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 आवर्स. और जो मिस्टर खान है इनको, जिनको अब डिटेन कर लिया आर्मी ने, इनको प्रोपेल किया था, यानी कि इनको सत्ता में लाने में आर्मी के सपोर्ट रहा था एंड आर्मी प्लेड अ क्रूशियल रोल. While in power, Mr. Khan often spoke of how the civilian government and army were on the same page, creating the potential for tackling Pakistan's problems. तो जब वो पावर में थे तो पे अटेंशन टू द ट्रांजिशन. वाइल इन पावर, तो जब वो सत्ता में थे तो क्या कोशिश करी, क्या स्टेटमेंट्स दिए मिस्टर खान ने, उन्होंने कहा कि कैसे जो गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट है और जो आर्मी है ये सेम पेज पे, यानी कि देयर इज एन अलाइनमेंट. तो व्हाट वाज द स्टेटमेंट एज पर मिस्टर खान, दैट देयर वाज एन अलाइनमेंट बिटवीन द सिविलियन गवर्नमेंट, राइट, and army. So the alignment has been reflected and there was some hope कि देयर इज अ पोटेंशियल, क्योंकि अब दोनों में अलाइनमेंट हो गया तो जो भी पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स है उसको टैकल कर पाएंगे. क्योंकि देखिए अगर किसी भी कंट्री में दो फोर्सेस होंगी, राइट, तो आर्मी अपना अलग गवर्नेंस कर रही है या अपना कंट्रोल लाने की कोशिश कर रही है, और जो सरकार है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, वो भी अपना कंट्रोल लाने की कोशिश कर रही है. एंड बोथ दीज आर वर्किंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस और बोथ ऑफ दीज आर नॉट अलाइंड, या इनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट है. तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में आप कंट्री की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाते, राइट. अगर दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में अलाइनमेंट होगा देन ओनली यू कैन टैकल द प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री. सो दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू से, कि मिस्टर खान ने अपने स्टेटमेंट्स में कहा, जब वो पावर में थे, जब वो सत्ता में थे, व्हेन ही वाज इन द leading the government, he said that the government and the armed forces, these are in alignment and that was presenting a good chance of tackling the problems of the country, right. चलिए, so let's proceed further. Read this. मैपिंग करिए, जब भी आप सेंटेंस को रीड कर रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन बनाइए. इससे क्या होता है, इससे आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है. आप एक्टिव रीडिंग करते हो तो फिर आपको बहुत दिक्कत नहीं आती टू रीच टू द राइट आंसर्स. दिक्कत आपको तब आती है जब आपकी रीडिंग पैसिव होती है या जो आप सिंपली अनइन्वॉल्व होके रीडिंग को करते हैं. ठीक है, चलिए. सो बट द आर्मी बिकेम वेरी ऑफ मिस्टर खान. पर अब यहाँ पे ट्रांजिशन आ गया, पहले दिखा रहे हैं कि दोनों अलाइंड है पर. सो ऑलवेज पे अटेंशन टू ट्रांजिशन वर्ड्स, राइट. जहाँ पे भी आप अपने क्लास को
अटेंड करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखते हैं तो लिख लीजिएगा कि ट्रांजिशन वर्ड्स को नोटिस करना इंपॉर्टेंट है। एज ही सॉट टू इंटरफेयर इन द पोस्टिंग ऑफ सीनियर जनरल्स एंड सीक्रेटली हॉबनॉब्ड, हॉबनॉब्ड होता है गठबंधन करना या चुपके से रिलेशनशिप बना के अपना काम निकलवाना, विथ सम ऑफिसर्स टू रिटेन हिज ग्रिप ऑन पावर। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई? सो पहले तो कह रहे थे कि भैया दे आर दे आर ऑन द सेम पेज, दे आर अलाइंड। तो प्रॉब्लम आई, आर्मी बिकेम वेरी, मतलब आर्मी को प्रॉब्लम हुई मिस्टर खान से जब मिस्टर खान ने क्या किया, इंटरफियर करा इन द पोस्टिंग ऑफ सीनियर जनरल्स। तो सीनियर जनरल्स मतलब आर्मी में जो सीनियर पोजीशंस हैं उनके अपॉइंटमेंट्स में उन्होंने इंटरफेरेंस दिखाई और उन्होंने सीक्रेटली यानी चुपचाप सांठगांठ करके कुछ ऑफिसर्स के साथ करी, सीक्रेटली हॉबनॉब्ड, राइट, टू रिटेन हिज ग्रिप। रिटेन मतलब अपनी कंट्रोल पावर पे लेने के लिए उन्होंने कुछ इस तरीके का बिहेवियर शो किया जहां से आर्मी गॉट ट्रबल्ड। Both the parliamentary vote of confidence that ousted Mr. Khan from power a year ago and the emergence of a rickety मतलब टूटी फूटी सी coalition, coalition मतलब people come together, right, सांठ गांठ की सरकार, where people are from different parties are coming together, led by शहबाज शरीफ, would not have happened. So why this happened? कि क्या हुआ कि उनको मिस्टर खान को निकाल दिया गया पावर से, बेदखल कर दिया गया और एक इमरजेंसी में एक सरकार बनी जो शहबाज शरीफ जिसको लीड कर रहे हैं। दिस वुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट द गो हेड फ्रॉम मिलिट्री। तो मिलिट्री के बिना अप्रूवल के ये दोनों चीजें नहीं होती। क्या? एक तो मिस्टर खान को निष्कासित कर दिया गया, राइट, मिस्टर खान ऑस्टेड, और दूसरा क्या चीज हुई कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बन गई, राइट, विच वाज लेड बाय व्हाट, शहबाज शरीफ। तो ये सब आप पढ़ते जा रहे हो, आपके दिमाग में क्वेश्चंस आने चाहिए सो दैट यू आर इन्वॉल्व इन द डिस्कशन। रिलेशंस फाइनली नोज डाइव मतलब और खराब हो गए विद मिस्टर खान्स रिपीटेड पब्लिक पॉट शॉट्स एट द मिलिट्री। तो मिलिट्री के साथ उनके रिलेशंस, आर्मी के साथ मिस्टर खान के रिलेशनशिप्स और तब खराब हो गए जब उन्होंने रिपीटेडली पब्लिक पॉट शॉट्स एट द मिलिट्री एंड रिपीटेड एलिगेशंस दैट द मिलिट्री वांटेड हिम डेड। तो उन्होंने क्या किया, खुलेआम पब्लिकली ये कहना शुरू कर दिया, एलिगेशन मतलब आरोप लगाने शुरू कर दिए कि मिलिट्री क्या चाहती है, मिलिट्री चाहती है दैट मिस्टर खान शुड बी डेड। सो हाउ द रिलेशनशिप्स वर्सनड, और प्रॉब्लम और कब बढ़ गई? तो पहले तो एक परेशानी जो दिखाई गई है कि आर्मी को तब हुई जब मिस्टर खान ने क्या किया, इंटरफेयर करना शुरू किया in the postings of senior generals and he was secretly hobnobbing with some officers so that he has more grip to power. And then the other problem arised कि जब वो पब्लिकली क्या कर रहे थे, पब्लिकली क्वेश्चन कर रहे थे आर्मी को और उन पे आरोप लगा रहे थे कि मिलिट्री वांटेड दैट खान शुड बी डेड, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स रीड फर्दर। सो लेट्स रीड दिस टुगेदर। इन एनी केस अगर आपको लगता है कि जितना टाइम मैं आपको दे रही हूँ वो कम है तो आप वीडियो को पॉज करके और टाइम ले सकते हो पढ़ने के लिए, राइट। द आर्मी फेसेस अ स्टार्क चॉइस। अब आर्मी के पास क्या चॉइस थी? मोस्ट एनालिस्ट बिलीव द डेज व्हेन जनरल सच एज जिया उल हक एंड परवेज मुशर्रफ रिमूव्ड civilian governments are over and the military has shifted to a role where it can manage the government by remote control. तो बेसिकली एनालिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव था? उन्होंने कहा था कि जब ऐसे जनरल्स नाम भी लिए गए हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जियाल उल हक और परवेज मुशर्रफ का नाम क्यों लिया गया कॉन्टेक्स्ट में, राइट। सो यू शुड नो वेयर टू कम बैक, राइट। तो मिलिट्री है शिफ्टेड टू अ रोल जहाँ पे मिलिट्री का रोल क्या था कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, राइट। However, the army's deepening unpopularity and experience with Mr. Khan indicate that hybrid regime is unworkable. तो अब क्या हुआ कि अब जब मिस्टर खान की गवर्नमेंट थी तो आर्मी की पॉपुलैरिटी पे असर पड़ा, अनपॉपुलर हो गई, राइट, यानी कि लोगों के बीच में आर्मी का रुतबा खराब हुआ। सो एंड द एक्सपीरियंस इट हैड विद मिस्टर खान, तो इससे क्या इंडिकेशन मिला कि जो हाइब्रिड रिजीम है ये काम नहीं करेगी, इट इज अनवर्केबल। Since the days of General Ashfaq Parvez Kayani, who replaced Musharraf,
सेवरल पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स हैव स्पोकन ऑफ स्टीयरिंग क्लियर इन पॉलिटिक्स। तो ये एक बेसिकली कह रहे हैं कि जब से, कौन से, सिंस द डेज। तो ये क्या हुआ था, जब जनरल अशफाक यानी कि जो हेड ऑफ आर्मी थे कयानी, उन्होंने किसको रिप्लेस करा था, उन्होंने रिप्लेस किया था तब जो वहां के हेड थे गवर्नमेंट के, मुशर्रफ को, कई पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स हैव स्पोकन ऑफ स्टीयरिंग इनटू पॉलिटिक्स। स्टीयरिंग इनटू पॉलिटिक्स मतलब गेटिंग इनटू पॉलिटिकल मैटर्स, राइट, or getting into government formations. Let's read this. But with its interest and influence over Pakistan's destiny at stake, it will be tough for the current Chief General Asim Munir to walk the talk on this promise. So, ये कह रहे हैं कि जैसा पाकिस्तान की destiny is at stake, मतलब अब question है ना कि कैसे government आएगी, who is going to lead military or the civilian government, who is going to have control, right? So this is at stake, मतलब ये दांव पर है। तो it is interesting कि जनरल आसिम मुनीर जो अभी प्रेजेंट जनरल है वो कैसे रुख करते हैं, राइट। इन अ कंट्री रेग्ड, रेग्ड मतलब ट्रबल्ड बाय फ्लाउंडरिंग इकोनॉमी, फ्लाउंडरिंग मतलब फेल हो रही है जहां पे इकोनॉमी, फ्लाउंडर करना होता है फेल करना, रेग्ड मतलब ट्रबल्ड, एंड एक्सकलेटिंग, एक्सकलेटिंग मतलब टेरर इंक्रीज हो रहा है, एक्सकलेट मतलब इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम द तहरीक तालिबान पाकिस्तान हिज नेक्स्ट स्टेप विल बी द की। तो वो किस तरह से, क्योंकि अभी कंट्री क्या है, कंट्री स्ट्रगल करे, इकोनॉमी पुअर है और टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो इस टाइम जनरल आसिम मुनीर अपना क्या नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हिज नेक्स्ट स्टेप्स विल बी द की मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेंगे। पैसेज आपको समझ में आ गया, राइट। एक बार आपने पैसेज समझ लिया तो उसके बाद आपके पास 3 गोल्स होने चाहिए, मतलब जब आपने पैसेज पढ़ लिया तो आपका फोकस इंटैक्ट रहना चाहिए था पूरे पैसेज में। दूसरा, आप जो भी जनरल क्वेश्चंस होंगे, जैसा एक तो आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, व्हाट इज द मेन पॉइंट एम्फेसाइज्ड इन द पैसेज। तो ये किस पे, पूरे के पूरे पैसेज पे क्वेश्चन बेस्ड है, राइट। ये किस पे बात कर रहा है कि आपको पूरे पैसेज की पकड़ बनी, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आंसर कर लेने चाहिए। क्योंकि अब अगर आप यहाँ पर फंस रहे हो, इसका मतलब आपको पैसेज समझ नहीं आया। अब पैसेज नहीं समझ में आया तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको रिविजिट करना पड़ेगा। रिविजिट कुछ पोर्शन से काम चलेगा नहीं, पूरा का पूरा पैसेज वापस पढ़ना पड़ेगा। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, इतनी बैंडविड्थ नहीं है। सो जनरल क्वेश्चंस यू शुड बी एबल टू आंसर विदाउट रिविजिटिंग, राइट। यहाँ पे आपको रिविजिटिंग नहीं करनी चाहिए। और जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है कि कयानी ने क्या कहा, और जियाउल उल हक और परवेज मुशर्रफ के साथ क्या हुआ, या मिस्टर खान को के साथ, आर्मी के साथ जो उनके रिलेशनशिप थे वो क्यों खराब हुए, व्हाट आर द रीजन साइटेड, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, राइट। इसके लिए तो आप बिल्कुल वापस जाइए, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर जाना है, राइट। तो ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए जब पढ़ रहे हैं, तो ये गोल्स को ध्यान में रख के पढ़िए। अगर बिना गोल के ऐसे रैंडम रीडिंग करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, सो लेट्स जस्ट try the options. तो I hope the question is clear. So the question is talking about कि main point क्या है, पूरे passage में किस मुद्दे पर बात हुई है। So let's take a look at the options. आराम से देखो, elimination करो, जो choice आपको काम की नहीं लगती उसको हटा दो। चलिए, अब हम एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं। द अरेस्ट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, इसके बारे में बात हुई है, अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट रिफ्ट बिटवीन पाकिस्तान पार्टी एंड द मिलिट्री। तो हाँ, कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पे बात हो रही है कि दोनों के बीच में एक झड़प है या रिफ्ट है, झगड़ा है, राइट। और एक बार इमरान खान को किस तरीके से पकड़ा पाकिस्तान मिलिट्री ने, उसके बाद बहुत सारे इश्यूज रेज हुए हैं। तो ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, हम इस चॉइस को कंसिडर कर सकते हैं, राइट। वी विल कीप दिस। लेट्स कम टू बी। इमरान खान राइज टू पावर विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री हैज रिजल्टेड इन स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप एज खान asserted attempts as Khan attempted to assert control over military appointments and publicly criticized the military. तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी बात तो हुई है कि विद द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री दिस हैज रिजल्टेड इन स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, राइट। सो यहाँ पर जो आप फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस देखेंगे, अगर आप एक बार वापस पढ़ो, आई विल जस्ट गिव यू 30 seconds मोर to read this sentence again so that you're able to understand that how the trap is created.
ठीक है। तो आप देखिए इमरान खान को सपोर्ट तो था पाकिस्तान मिलिट्री का, और बाद में स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स भी हुए, बट जो ओवरऑल पोजीशनिंग है पाकिस्तान की वो क्वेश्चन में आ गई, राइट? सो दैट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड। तो इस चॉइस में क्या दिक्कत है कि इसने वाइडर कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे अरेस्ट हुई, प्रोटेस्ट हुए, एंड व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसको हैंडल नहीं किया। तो ये रिलेटिवली वीक चॉइस है। अगर आप ए और बी में देखेंगे तो इसमें पूरा पिक्चर क्रिएट होती है, ठीक है, कि अरेस्ट की वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंटरफेरेंस है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की, वो पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ है, मल्टीपल एग्जांपल्स दिए गए हैं, राइट? देयर इज अ रिफ्ट। तो ये ज्यादा होलिस्टिक आंसर है एज कंपेयर टू बी। तो बी उतना वाइडली पैसेज को कवर नहीं करता, तो बी को हम एलिमिनेट कर देते हैं, राइट? नाउ कम टू सी। The Pakistani military, despite its shifting role in managing the government by remote control, faces challenges in maintaining a hybrid regime due to its growing unpopularity and conflicts with political figures like Imran Khan. तो हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट? कम टू डी। General Asim Munir, the current chief of Pakistan military, faces a crucial situation as he attempts to balance military interest and influence over Pakistan's destiny amid economic challenges and escalating terror strikes. तो डी को हटा देते हैं क्योंकि सिर्फ आसिम मुनीर का बात नहीं हो रही ना, तो ये तो एक नैरो चॉइस इमर्ज करके आ रही है, राइट? बहुत ही वीक चॉइस है। अब हमारे पास दो चॉइसेस पे हम नैरो डाउन होके आए हैं, राइट? एक ने बोला कि अरेस्ट हुआ है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुई है अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री, क्योंकि वो इंटरफेयर करती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और इससे इंडिकेट होता है कि खान की पार्टी में और मिलिट्री में सिग्निफिकेंट रिफ्ट है, ठीक है। अब सी पर आते हैं। सी बोल रहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री डिस्पाइट इट शिफ्टिंग रोल इन मैनेजिंग द गवर्नमेंट बाय रिमोट कंट्रोल, मतलब डायरेक्टली कंट्रोल ना लेके एक सरकार बना देती है विच इज अ पॉन, एंड देन गेट्स द वर्क डन विद द गवर्नमेंट। सो पाकिस्तान का ये मिलिट्री शिफ्ट था, राइट? जैसा उसने पहले कहा कि कुछ केसेस में जनरल्स ने डिस्प्लेस ही कर दिया था, जैसे परवेज मुशर्रफ का एग्जाम्पल लेके कहा। तो इस केस में कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान मिलिट्री ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, बस उसको चैलेंजेस आ रहे हैं एक हाइब्रिड रेजिम में, क्योंकि उसको अनपॉपुलैरिटी फेस करने को मिली है एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद पॉलिटिकल फिगर्स लाइक इमरान खान। तो इमरान खान का पूरा जो पिक्चर है वो कवर हो रही है, एंड द एंटायर प्रॉब्लम इज टॉक्ड अबाउट, राइट? तो आप देखोगे इमरान खान से डिस्कशन बिगिन हुआ, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यू नो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स की बात हुई है, राइट? सो इफ यू विल सी विच इज अ बेटर चॉइस, अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं बिटवीन ए एंड सी, so we can say that C is a good choice because this is talking about the challenges faced by Pakistan military, right? और it is also talking about that there was a rift. तो वो वाला एरिया जो इमरान खान के साथ टिफ वाला है, वो दो उतना डिटेल में कवर नहीं किया जितना ए ने किया है, बट जो ओवरऑल असेंस है वो सी बेटर कैप्चर करता है, क्योंकि डिस्कशन इमरान खान के साथ उनकी अरेस्ट से शुरू हुआ, बट देन इट ग्रेजुअली ट्रांसेंडेड टू व्हाट are the difficulties faced by Pakistani military forces and what is their strategy. So C is a good option, right? Now let's move to the next question. तो what can be inferred? Inferred मतलब आप logically क्या conclude कर सकते हैं, right? From the passage regarding the relationship between former Prime Minister Imran Khan and the Pakistani military. तो इमरान खान एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप, हार्मोनियस तो है ही नहीं, पूरा पैसेज यही कह रहा है कि उनका रिलेशन तो खराब ही था, राइट? विद द पाकिस्तान मिलिट्री थ्रू आउट इज टेन्योर, तो देर वॉज नो हार्मोनियस रिलेशनशिप, राइट? तो गोज आउट। इमरान खान अटेम्प्ट टू असर्ट कंट्रोल ओवर मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स, तो क्लियरली बोला है कि उन्होंने मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी और सीक्रेटली ही हॉब्ड नॉब्ड, राइट, टू गेट मोर कंट्रोल। सो येस दैट्स अ प्रॉब्लम। और उसने क्लियरली टेक्स्ट में मेंशन भी किया गया है कि इमरान खान ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तानी मिलिट्री को, इसकी वजह से उनका रिलेशनशिप पाकिस्तानी आर्मी के साथ, मिलिट्री के साथ स्पॉइल हुआ। तो दिस वी कैन कीप। Imran Khan relied on the support of Pakistan's military to gain power and maintained his position. So he was ousted as the prime minister. So he was not able to maintain the position. Imran Khan's repeated public potshots at the military and allegations against them created a strong alliance. No, अगर आप उनके खिलाफ बात करेंगे तो alliance तो weak होगा. Alliance मतलब जो गठबंधन है वो weak होगा instead of getting strong.
So the correct answer is going to be B in this case. Okay, let's move to the next question. So what can be inferred from the passage about the current role of Pakistani military in politics? तो अब उन्होंने कहा ना कि वो अब क्या करती है, वो एक डमी गवर्नमेंट को क्रिएट कर लेती है और इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल लेने की कोशिश करती है, यही बोला। तो पाकिस्तान मिलिट्री हैज मेंटेन्ड अ न्यूट्रल स्टांस, न्यूट्रल तो नहीं है भैया, वो तो पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है और उनको इमरान खान का जो अगेंस्ट जाना था विद द आर्मी उनको पसंद नहीं आया, तो उनको हटा दिया गया और एक टूटी फूटी कोalition की सरकार खड़ी हुई, राइट। सो ए गोज आउट, पाकिस्तानी मिलिट्री कंटिन्यूज टू एक्टिवली इंटरवीन इन पॉलिटिक्स बट विद अ मोर सटल अप्रोच, ये हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अब वो डायरेक्टली शासन नहीं करती, वो एक वीक गवर्नमेंट को पॉन बना के कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है, वीक रख सकते हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री इन्फ्लुएंस हैज डिमिनिश्ड, इट इज नॉट डिमिनिश्ड, स्टेबल गवर्नमेंट तो बनी नहीं ना, वो तो कह रहे हैं कि एक रिकेटी, क्लियरली बोला कि एक रिकेटी वीक सी सरकार बनी है कोलिशन की, सो दिस ऑल्सो गोज आउट। पाकिस्तान मिलिट्री इज सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ हाइब्रिड regime by managing the government remotely, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस दैट येस इट इज सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ हाइब्रिड regime, बट उसका जो एक्टिव इंटरफेरेंस है वो तो है ही, राइट, तभी तो गिरफ्तार कर लिया गया। सो बिटवीन बी एंड डी, बी इज a justified answer, a better answer, right? Let's come to the next question. Please try reading this. So the question says which of the following weakens, weakens मतलब कमजोर करता है, right, अटैक करता है, डैमेज करता है। The argument that the arrest of former Prime Minister Imran Khan signifies a significant shift in the relationship between Pakistan military and elected representatives. तो हमें किसको टारगेट करना है कि जो अरेस्ट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, या क्या डिपिक्ट करता है कि जो रिलेशनशिप था पाकिस्तानी मिलिट्री और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, इसमें शिफ्ट आया। ऑफ कोर्स द रिलेशनशिप इज नॉट हार्मोनियस, सो लेट्स टेक अ लुक एट द ऑप्शंस। चलिए, so the protests triggered by arrest of Imran Khan were primarily driven by supporters rather than being representatives of a broader sentiment against the Pakistani military. तो ये चॉइस तो बेसिकली वीकन करती है क्योंकि ये कहती है कि भैया ऐसा है, जिन्होंने भी प्रोटेस्ट करे उनको पाकिस्तान आर्मी से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस इमरान खान के सपोर्टर्स थे। तो यानी कि देयर इज नो शिफ्ट, आर्मी को कंसिडरेबली सही कंसिडर किया जा रहा है, राइट। सो ए तो हम रख सकते हैं, बी देखते हैं। द अरेस्ट ऑफ इमरान खान वाज कैरिड आउट बाय पैरामिलिट्री फोर्स लेड बाय पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स इंडिकेटिंग मिलिट्रीज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द केस। तो ये तो स्ट्रेंथन करेगा, ये वीकन नहीं करता, राइट। सो दिस चॉइस गोज आउट। Imran Khan's repeated public potshots at the military and allegations against them have previously strained his relation with the Pakistan military. तो ये ना strengthen कर रहा है ना weaken कर रहा है, this choice goes out. The parliamentary vote of confidence that ousted Imran Khan from power a year ago was facilitated by military go-ahead, suggesting an ongoing collaboration between military and elected representatives. Again, this is not helping to weaken at all. तो हमारे पास कौन सी choice बचती है to consider? Only choice A. ठीक है? Let's move to the next question now. So which of the following best defines the term pot shot as used in the passage, right? तो pot shot अगर आप चाहोगे तो आप revisit कर सकते हो, there is no harm, right? अगर हम वापस जाएं भी तो let's go to the passage again and let's see what does this word mean. So if you go back to the passage, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में इट्स बेटर टू गो, राइट। अगर आप जाओगे तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी, राइट, और यू विल बी एबल टू excel in such questions. So see, relations finally nosedive to Mr. Khan's repeated public potholes. तो रिलेशनशिप कब नोज डाइव करेंगे, खराब कब होंगे, जब आप पब्लिकली कंप्लेन या क्रिटिसाइज करोगे, राइट। अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ के भी करोगे तो आप क्रिटिसाइज तक पहुंच जाओगे, राइट। रिलेशनशिप कब कब खराब होता है, जब आप पब्लिकली कंप्लेनिंग मोड पे आ जाते हैं, राइट। तो क्रिटिसाइज नहीं करना आपको, मतलब क्रिटिसाइज कंसिडर करना है। सो लेट्स टेक अ लुक एट द ऑप्शंस व्हिच आर देयर विद अस, राइट। डायरेक्ट क्रिटिसिज्म और अटैक अगेंस्ट द मिलिट्री, यस।
कैजुअल एंड प्लेफुल, प्लेफुल रिमार्क्स पे रिलेशनशिप वर्सन नहीं होंगे, सीक्रेटिव नहीं है, वो तो ओपनली बोल रहा है, तो सीक्रेट वाले वर्ड से चॉइस एलिमिनेट हो गई। और इंटेंस एंड कन्फ्रंटेशनल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार खुद बोल रही है, तो द point was criticizing the military and not the government, right? So what will be the correct answer? A here. So now let's solve this passage. Let's start reading this. So on 10th March 2023, China took the world by surprise when it announced that Saudi Arabia and Iran have agreed to resume diplomatic relations in a peace deal brokered by it. So what has happened on 10th March, right? अब आपको जैसा मैंने कहा कि जब भी आप रीड कर रहे हो आपके दिमाग में चलना चाहिए किस तरीके का क्वेश्चन पिकअप हो सकता है, राइट? सो व्हाट वाज सरप्राइजिंग, राइट? सो यहाँ पे सरप्राइज क्या है? एंड देन देयर इज अ प्रॉपर नाउन चाइना है, और चाइना और सऊदी अरेबिया एंड ईरान हैव अग्रीड टू रिज्यूम डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स, राइट? नाउ द पीस डील ऑफर्स, तो यहाँ पे एक पीस डील हुई है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या हुआ पीस डील में. सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स. The peace deal offers hope for peace and end to conflicts in the region. Among such conflicts is the 8-year-long ongoing war. तो एक conflict का जिक्र किया है, कौन सा conflict है? Which is an 8-year-long war in Yemen, where Saudi-led coalition is pitched against Iran-backed Houthi rebels since March 2015. तो जो यहाँ पर conflict हुआ है, right, उसका detail में description है. So in case the question comes, we can revisit, right? As per the peace deal, both sides have agreed to end their support to the war in Yemen. So what has happened according to the peace deal? That has been provided. तो I am sure अब आपको flow of passage समझ में आ गया. तो एक बार आपने एक पैराग्राफ रीड कर लिया, एक बार अपने दिमाग में देख लीजिए कि कैसे कैसे आइडियाज कंस्ट्रक्ट हुए. सो व्हाट हैपेंड ऑन 10th March 2023? चाइना took the world by surprise. Why? How? Because it announced that Saudi Arabia and Iran have agreed to resume diplomatic relationships in a peace deal. Peace deal में क्या था? There is a hope for peace and there would be end to conflict. Conflict क्या होता है? Disagreement in the region, right? So that's what you have mentioned. Among such conflicts is the 8-year लॉन्ग ऑनगोइंग वॉर. तो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है? 8 साल से एक ऑनगोइंग वॉर चल रहा है इन येमेन, जहां पे सऊदी लेड कोलिशन, कोलिशन होता है गठबंधन, इज पिच्ड अगेंस्ट ईरान बैक्ड हाउती रेबल्स. तो कौन से दो ग्रुप्स है जिनके बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहा है या वॉर चल रहा है, और कब से चल रहा है? 2015 से चल रहा है, राइट? सो अब पीस डील के हिसाब से क्या है? दोनों पार्टीज ने, बोथ साइड्स हैव अग्रीड टू एंड देयर सपोर्ट टू द वॉर इन येमेन. सो नाउ द फ्लो ऑफ आइडियाज इज क्लियर. कोई भी क्वेश्चन आया कि क्यों सरप्राइज हुआ, किस में फाइट चल रही है, कौन सी पीस डील हुई है, पीस डील का एम क्या है, जो ऑनगोइंग वॉर थी वो किन दो ग्रुप्स के बीच में थी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट? हम यहाँ पे रिविजिट कर लेंगे. लेट्स रीड फर्दर. अगर आप चाहो तो आप वीडियो पॉज करके भी रीड कर सकते हो. It may be recalled that Saudi Arabia, along with regional Arab allies, allies मतलब supporters, and the US launched air strikes in Yemen on 26th March 2015, right? सो सऊदी अरेबिया ने क्या किया था? जो रीजनल अलाइज थे, जो उनके सपोर्टर्स थे यूएसए में, उन्होंने एयर स्ट्राइक को लॉन्च किया था इन येमेन. कब? 26 मार्च 2015 को. सो व्हाट हैपेंड ऑन 26 मार्च 2015? दैट हैज बीन मेंशन्ड, राइट? इन द एयर असॉल्ट, असॉल्ट मतलब अटैक, असॉल्ट क्या होता है? अटैक. कोड नेम्ड ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म. तो अब आपसे पूछ सकते हैं क्या कोड नेम था या क्या था ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म, एंड यू कैन कम हियर एंड गेट योर आंसर. ठीक है? दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू द हाउतीज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ येमेन, राइट? तो क्यों था? दैट हैज बीन गिवन, द रीजन ऑल्सो हैज बीन प्रोवाइडेड. नाउ ऑलरेडी देयर आर साइंस ऑफ पीस डील टेकिंग शेप इन येमेन. तो अब जैसा कह रहे हैं कि पीस डील के साइंस हैं, तो 9 अप्रैल में क्या हुआ? अब प्रेजेंट पे आ गया ऑथर कि सऊदी एंड ओमानी डेलीगेशंस हेल्ड टॉक्स इन साना. कौन से जगह हुए टॉक? साना में. with Houthi officials as well as the head of Houthi Supreme Political Council महादे अल मश्त. तो क्या सुप्रीम काउंसिल है? आप लिख दीजिए कहीं कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो, राइट? सो दैट यू आर ऑल सॉर्टेड. सो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ आइडियाज इज हैपनिंग, राइट? इजी पैसेज है, देखिए पॉलिटिकली ड्रिवन है, बट द लैंग्वेज इज इजी, जस्ट दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग कंपाइल्ड. आप धीरे धीरे रीड करते जाइए, आपकी क्लैरिटी बिल्ड होती जाएगी एंड यू शुड बी सॉर्टेड.
So let's read further. The talks focused on an early reopening of, so what was the focus of talks? So आप लिख दो चाहे talks क्यों थी या what was the focus, right? So on the early reopening of Houthi control ports and the Sana airport, nation rebuilding efforts and a clear timeline for foreign forces to exit the country. So what were the agendas? What were the points of discussion? Those points have been provided and mentioned here, right? चलिए. So if we read further, in the past few weeks, both sides have exchanged number of prisoners too as a goodwill gesture. So what has happened as a goodwill gesture? If the question comes, we can come here, right? There were concerns that the armed conflict could resume after Ramzan as the ceasefire. Ceasefire मतलब जब कुछ टाइम के लिए आप लड़ाई को रोक देते हैं उसको बोलते हैं सीज. सीज का मतलब होता है स्टॉप. Ceasefire is when there is no war happening or this sort of peace time that's happening. In Yemen had expired in October 2022, but there is hope that the relative calm over the past 1 year may finally translate into cessation. So cess root is for stop, right? Cess root is for stop. Cessation मतलब रोक हो जाएगी, right? Cessation मतलब there will be stop of hostilities. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's read this nicely. अच्छे से पढ़िए, मैपिंग करिए, देखिए किस किस तरीके के सवाल आपके सामने पूछे जा सकते हैं, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या करते हैं हम एट टाइम्स ध्यान नहीं रखते कि किस किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, हमारा फोकस लूज हो जाता है. दैट वी वुड नॉट वांट. So the conflict in Yemen, however, goes well beyond the war since March 2015. So they are trying to identify कि कब से conflict है. The seeds of unrest मतलब disturbance, right? Unrest क्या है कि ये लड़ाई कैसे हुई थी, कहाँ से बोए गए थे बीज, मतलब कैसे शुरुआत हुई. And conflict have a long history. तो what are the seeds? What is the history? Mostly internal to Yemen, and a long-lasting peace can only prevail only once both external and internal conflicts are resolved. तो peace prevail करने के लिए कौन सी condition है, right? शांति स्थापित करना. Prevail is स्थापित करना, right? So prevailing is establish. So what is the condition? That both the external and the internal conflicts जैसे मैंने पहले बताया था, वो disagreements आपके sort हो जाएं. The route to internal conflict in Yemen goes back to 22nd May 1990, when the erstwhile two Yemeni nations were united and brought under the single flag. People's Democratic Republic of Yemen, South Yemen merged मतलब club, joined with Arab Republic of Yemen, North Yemen, to form a new country, Republic of Yemen. तो वो internal conflict को explain करने की कोशिश कर रहे हैं. Specifically कोई question आएगा internal conflict का कि क्या था, कैसे ओरिजिनेट हुआ, या व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट. वी कैन कम हियर एंड गेट द आंसर कि मर्जर हुआ, राइट? दो इंडिविजुअल येमेन थे, उनको मर्ज करके आपने रिपब्लिक ऑफ येमेन बना दिया, राइट? इट वाज अ फोर्स्ड यूनियन. तो ये जो यूनियन बनी ये विलफुल नहीं थी, फोर्स्ड यूनियन थी. तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है, वेयर यू कुड पे अटेंशन. फोर्स्ड मतलब इट वाज नॉट विलफुल, राइट? इट वाज नॉट विलिंगली डन. As Yemen, since the 19th century, had been divided into two separate entities along a north-south divide. North Yemen was a part of former Ottoman Empire, while South Yemen fell under British influence in 1839, when the British captured the port of Aden. After the collapse of the Ottoman Empire in 1918, North Yemen became an independent republic, while South Yemen continued under the British, until British withdrew in 1967. ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था. 1967 में ब्रिटिशर्स खुद ही चले गए. After which it was largely under the control of communist forces till unification. Unification मतलब joining happened. तो पूरा history समझा रहा है. So that's fine. It's just the information, right? आप ओवरवेल्म ना हो. अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आए कि कौन से में ओटोमन एम्पायर, कौन सा येमेन वाज द पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर, व्हाट वाज हैपनिंग टू साउथ येमेन, ब्रिटिशर्स ने कब विड्रू किया, सो ऑल दीज डिटेल्स आर देयर. इट्स जस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी नो वेयर टू गो बैक इन केस द क्वेश्चन इज आस्क्ड, राइट? अगर आप वो मिस कर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? एंड दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट? चलिए, so let's read further. Okay, we are done, and this is the first question. So the first question is there in front of you. Please try attempting it. बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, एक बार ट्राई करेंगे.
अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए. इफ यू फील द नीड यू कुड जस्ट टेक द वीडियो बैक टू द स्लाइड जहां से आपको लगता है कि आंसर इमर्ज करके आएगा. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट ट्रिगर्ड द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. तो जो यूनिफिकेशन हुआ उससे दिक्कत आ रही है, राइट. ये तो क्लियरली हम पढ़ के आए हैं. इन्वेजन ऑफ सऊदी अरेबिया से तो नहीं हुआ, चॉइस गोज आउट. यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, हाँ वो कह रहे हैं कि दिस इज द रीजन, राइट. फिर उन्हें हिस्ट्री भी समझाई कि कैसे नॉर्थ और साउथ येमेन की पॉलिटिक्स डिफरेंट थी. जैसे साउथ येमेन वाज गवर्न्ड बाय ब्रिटिशर्स, फिर ब्रिटिशर्स विड्रू कर गए, फिर यूनिफिकेशन हो गया. यूनिफिकेशन से पहले कम्युनिस्ट वर लीडिंग. सो दिस इज हाउ द स्टोरी इज गिवन. सो दिस इज अ पॉसिबल रीजन डायरेक्टली स्टेटेड. उस पर तो ऑथर ने बहुत बिल्ड किया है. द एयर स्ट्राइक्स, नो दैट्स नॉट द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का रीजन. सो चॉइस गोज आउट. British का withdrawal was not a problem, right? This information is correct that Britishers withdrew in 1967, but that was not the reason of internal conflict. Internal conflict वो कह रहे हैं ना, साउथ येमेन और नॉर्थ येमेन रिपब्लिक ऑफ येमेन बन गया, वहां से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है. सो विच चॉइस इज डूइंग जस्टिस? चॉइस बी. सो वी विल पिक अप बी एज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज ट्राई दिस. आपको जरूरत लगती है टू गो बैक, प्लीज फील फ्री. चलिए. सो व्हाट रोल डज द पीस डील बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान प्ले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वॉर इन येमेन? तो इट अलाउज फॉर मिलिट्री इंटरवेंशन. ना ना, मिलिट्री इंटरवेंशन चाइना का तो डिस्कस्ड ही नहीं है, राइट. दिस इज नॉट डिस्कस्ड. सो दिस चॉइस गोज आउट. It leads to the end of support for the war in Yemen from both ends. This is precisely the text is talking about. So we'll keep this. It imposes sanctions on Houthi rebels. Houthi rebels पे sanctions है, इसकी कहीं बात नहीं हुई. वो तो जो लड़ाई हो रही है उसमें एक सेट Houthi rebels का है, बट एक पे imposition हो रहा है, sanctions लग रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं mentioned. It provides for deployment of UN peacekeeping. तो ये कहीं भी mentioned नहीं है. Again, this is not the point of context discussed. B choice will be the correct answer. ठीक है, simple questions है, questions are not very tricky. अब आप थोड़ा सा घबरा जाओ कि येमेन का क्या डिस्कशन हो रहा है, तो वो आपको देखना है कि वो ट्रिगर पॉइंट नहीं होना चाहिए. अदरवाइज द पैसेज इज डीलेबल, डूएबल. ऐसा कोई बहुत मुश्किल पैसेज नहीं है. सवाल भी इजी है, ऑप्शंस आर ऑल्सो मैनेजेबल. So the primary theme of the above passage is China's role. चाइना से बिगिन हुआ, पर पूरा पैसेज सिर्फ चाइना के रोल को डिस्कस करने के लिए नहीं लिखा गया, तो ए चॉइस को एलिमिनेट कर देते हैं, राइट. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ येमेन एंड द पीस डील बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान. अब देखते हैं इससे बेटर चॉइस मिलती है. द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स इन येमेन, देयर हिस्टोरिकल रूट्स, रीसेंट पीस डील. तो ये देखिए हॉलिस्टिक आंसर है, राइट. सी में मेजर पॉइंटर्स कवर होते हैं. तो ऑपरेशन ऑफ हाउथी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल, नो, ये तो खैर डिस्कशन, ये तो जस्ट मेंशन था. तो ये एक ट्रैप आंसर चॉइस हो सकता है, कहीं आप सोचो कि हाँ इसका तो मेंशन है. so that is the reason we can definitely eliminate D. But if you take a look at 2 and 3, so between B and C options, 2 is basically a weaker choice, right. And if you see 3, this is more holistically encompassing all the significant aspects of the passage. So C is a better answer to pick. Okay, let's come to the next question. Interesting question है, try करके देखिए. Based on the passage, what term best describes the historical relationship between North Yemen and South Yemen before their unification in 1990? तो देखिए अब अगर आप कहीं ना कहीं टेक्स्ट से रिलेट करेंगे तो नॉर्थ येमेन और साउथ येमेन वर डिवाइडेड अलोंग अ नॉर्थ साउथ डिवाइड. सो एक हिस्ट्री ऑफ डिवीजन तो है ही, तो कोऑपरेशन तो है ही नहीं. symbiosis is people working together. तो cooperation, symbiosis, collaboration are in sync, मतलब similar meaning words हैं, राइट. तो अगर A सही है तो C भी सही होना चाहिए, C सही है तो D भी होना चाहिए. तो मल्टीपल आंसर्स तो नहीं हो सकते, राइट. तो डिविजन तो बोल ही रहे, नॉर्थ साउथ डिवाइड था, तो लॉजिकली भी आप आंसर्स तक पहुंच सकते हो. यू कैन सी A, C, D आर यूजुअली द वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग, राइट. तो तीनों में से एक ही आंसर करेक्ट होगा. अगर A पिक करते तो C D क्यों गलत, C पिक करते तो A D क्यों गलत, राइट. सो दिस इज हाउ इंटेलिजेंटली by applying process of elimination you could find the right answers, right. तो चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रही हूं मैं, इसको प्लीज ट्राई करिएगा. एंड दिस वे यू विल बी एबल टू रिविजिट द एंटायर पैसेज अगेन, राइट. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. कीप रीडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे कंसिस्टेंट, राइट. प्रैक्टिस थारली, डीपीपी जरूर सॉल्व करिए और अपना 100% दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. ऑल द बेस्ट.